आज हम आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर। उस गोरखपुर में जो कभी केवल पूर्वांचल की पहचान माना जाता था, लेकिन आज औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। और इसी गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कानून व्यवस्था, अपराध, निवेश और रोजगार को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, जीरो टॉलरेंस नीति पर कोई समझौता नहीं होगा। जो इस नीति को नहीं मानेगा उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा जिसे वह समझता है। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल कानून व्यवस्था ही निवेश की सबसे बड़ी कुंजी है? क्या उत्तर प्रदेश वास्तव में निवेश और रोजगार के नए मॉडल की ओर बढ़ रहा है? क्या GIDA पूर्वांचल का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने जा रहा है? और आखिर 2008 करोड़ की परियोजनाओं और फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल का क्या महत्व है? अगले 30 मिनट में हम आपको दिखाएंगे विकास, निवेश, रोजगार और सुरक्षा के उस मॉडल की पूरी तस्वीर जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से की है। गोरखपुर के GIDA परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम, हजारों लोगों की मौजूदगी, उद्योग जगत के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसे ही मुख्यमंत्री ने संबोधन शुरू किया, सबसे पहले कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा, सुरक्षा विकास और उद्यम की पहली शर्त है। यदि सुरक्षा नहीं होगी तो ना निवेश आएगा, ना उद्योग लगेगा, ना रोजगार पैदा होगा और ना ही समृद्धि आएगी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं CM योगी ने क्या कहा। उद्यम के लिए या विकास के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है तो न सुशासन आ सकता है, न समृद्धि आ सकती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मॉडल, सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। परिणाम है लाखों नौजवानों को काम मिल रहा है। अकेले गीडा में उद्योग लगे हैं। गीडा में पिछले 9 वर्ष में जितने उद्योग लगे, इनमें 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा ने अपने आप नौकरी दी है और कार्य दिया है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और देश के भी अलग अलग कोने से आने वाले युवा हैं जो आज गीडा में काम कर रहे हैं। अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता तो क्या ये संभव था? नहीं हो पाता। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देंगे। लेकिन अगर किसी ने मन बढ़ई करके गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाने का कुत्सित प्रयास किया, बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। और आज उसी का परिणाम है, प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा, इस नीति पर इसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त संदेश देते हुए कहा, यदि कोई गरीबों के अधिकार छीनने की कोशिश करेगा, यदि कोई व्यापारी को डराने या धमकाने का प्रयास करेगा, यदि कोई बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे लोगों को पाताल से भी खोजकर निकाला जाएगा। यानी संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2008 करोड़ की सौगात, अब बात विकास की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जीआईडीए क्षेत्र में लगभग 208 करोड़ रुपए की लागत वाली 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये परियोजनाएं औद्योगिक विकास, सड़क, बुनियादी ढांचे, सुविधाओं के विस्तार और भविष्य के निवेश को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सरकार का मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही निवेश आकर्षित करता है और निवेश ही रोजगार पैदा करता है। आज के कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षक रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली फ्लेटेड फैक्ट्री और पूरे प्रदेश की दूसरी फ्लेटेड फैक्ट्री। 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनी यह इमारत केवल एक भवन नहीं, बल्कि एमएसएमई सेक्टर के लिए एक नई सोच प्रतीत है। मुख्यमंत्री ने इसे प्लग एंड प्ले मॉडल बताया, यानी जिस युवा उद्यमी के पास जमीन खरीदने की क्षमता नहीं है, जो करोड़ों का निवेश नहीं कर सकता, वह यहाँ तैयार ढांचे में अपना उद्योग शुरू कर सकता है। सेगमेंट 5, कैसे बदलेगी युवाओं की जिंदगी। कल्पना कीजिए, एक युवा उद्यमी है, उसके पास कोई बड़ा उद्योग लगाने के संसाधन नहीं है, लेकिन उसके पास हुनर है, आइडिया है, मेहनत है। ऐसे युवाओं के लिए फ्लेटेड फैक्ट्री मॉडल अवसर का नया दरवाज़ा बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएसएमई आधारित औद्योगिक के लिए ये मॉडल बेहद उपयोगी साबित होगा। सेगमेंट 6, 50 लाख करोड़ निवेश का दावा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित माहौल के कारण उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं, जबकि 7 से 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। यदि यह आंकड़े पूरी तरह धरातल पर उतरते हैं तो रोजगार का बड़ा नेटवर्क तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को बढ़ावा देकर राज्य में लगभग 3 करोड़ लोगों को उनके गांव और क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है, यानी रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन कम करने का प्रयास। सेगमेंट 8, 9 लाख सरकारी नौकरियां। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसी का परिणाम है कि 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में जीआईडीए की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आज यहाँ स्टील उद्योग है, पाइप निर्माण इकाइयाँ हैं, रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग है, वरुण बेवरेज जैसी बड़ी इकाइयाँ हैं, नई डिस्टिलरी आ रही है, गीता प्रेस की संस्था भी स्थापित हो रही है। यानी जीआईडीए अब केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक विकसित औद्योगिक इकोसिस्टम बन रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीआईडीए अब धुरिया पार की ओर विस्तार कर रहा है। 7,000 एकड़ क्षेत्र में नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है। यहाँ सीमेंट उद्योग आएंगे, पेंट उद्योग आएंगे और हजारों रोजगार आएंगे।